आपको मालूम है वो बच्चा जो नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है, उस बच्चे को एक ऐसी चीज मालूम है जो एक जनरल बच्चे को नहीं पता होता, और वो चीज है बेटा सिलेबस एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अपना सिलेबस एनालाइज करने नहीं आता, आपको यह समझ में नहीं आता कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, ये बताओ। इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंट हम इसलिए नहीं मानते कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट तब कहा जाता है जब आपको यह पता चल जाए कि उस चैप्टर में अगर आपने पकड़ बना लिया तो बेटा वो जो आपको एग्जाम में लिमिटेड टाइम मिलेगा ना, उस लिमिटेड टाइम में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सुनना मेरी बात को ध्यान से, सोचो अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है तो आप उस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि नीट के पेपर में जब उससे क्वेश्चन आएगा तो देखते ही सॉल्व करो विद इन सेकेंड, 3-4 सेकेंड में बस आंसर देखो टिक मारो। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट के आसपास आपको टाइम मिलेगा, और आप तो 4 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन को बनाने में लगा दोगे, तो कहां से पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बेटा? तो अब टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास। तो टाइम जब मुझे मालूम है कि नीट के एग्जाम में बहुत कम होगा, तो उस कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का एक ही रामबाण तरीका होता है बेटा, कि यह समझ लो कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला है। क्योंकि ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को एक बार आपने पकड़ बना लिया ना बेटा, तो फिर समझो उससे क्वेश्चन आया ना, फटाफट आपसे बनेंगे, और क्वेश्चन भी तो ज्यादा आने हैं ना उससे।